सो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है और कितने तरीके की होती है। हमने जाना था कि हमारी डेसिमल एक्सपेंशंस दो तरीके की होती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एक एंड होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एंड नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है रेकरिंग और एक हो सकती है नॉन रेकरिंग। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख कर आओ, वरना ये सर के ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक रेकरिंग और एक हमने पढ़ी थी नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग डिजिट्स। रेकरिंग टर्मिनेटिंग डिजिट्स के बारे में पढ़ा था जिनके अंदर एक पैटर्न बन रहा होता था, बिल्कुल ऐसे जैसे 3 4 3 4 3 4 बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट। जिसके अंदर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा होता था उसे रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कहते थे। और नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग डिजिट्स वो टर्मिनेटिंग डिजिट जिसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होता था। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग डिजिट है। ठीक है, अभी हमने ये भी पढ़ा था कि भाई रेकरिंग डिजिट्स हमेशा क्या होंगी, रैशनल होंगी। रेकरिंग हमेशा रैशनल होगी और नॉन रेकरिंग हमेशा इररैशनल होगी, ऐसा हमने पढ़ा था। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा था, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी उसका भरोसा नहीं है भाई, जिसने देखी है उसको तो पता होगा। हाँ, तो क्या मैं 0.3434 को 0.34 बार लिख सकता हूँ? ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि ये नंबर तो रैशनल है। अगर भाई ये रैशनल है तो जरूर इसे P/Q की फॉर्म में लाया जा सकता होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लाया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि 0.34343434 को P/Q की फॉर्म में लाकर दिखाइए तो आप कहेंगे अरे यार ये तो हमने सीखा ही नहीं है। तो जी हाँ, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस तरह रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, ऐसे डिजिट जिनके ऊपर एक बार लगा हुआ होता है, ऐसे डिजिट्स को हम P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि बुक में बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट असल में बहुत बड़ा है। पेपर में जब आता है तो बच्चे कर नहीं पाते, तो इस वजह से सोचा बड़ा ही वास्ट करके समझाएंगे, एकदम खुलकर पीछे की पूरी साइंस मैथ सब बता देंगे इसकी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। हाँ तो भाई अब हमारी बुक के अंदर इस कॉन्सेप्ट के 3 केसेस दे रखे हैं। ठीक है, वो कौन से 3 केसेस हैं वो मैं लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए। हो सकता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो सकता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो। इससे आगे आज तक 9th क्लास के पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अनगिनत भी हो सकती है, लेकिन इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया भाई। तो फिलहाल 3 केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो भाई, एक ही डिजिट पॉइंट के बाद है तो सिंपल है कि इसी के ऊपर बार लगा हुआ होगा। हो सकता है आपको बोल दे कि 0.3 बार को P/Q की फॉर्म में करके दिखाइए, हो सकता है बोल दे 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में चेंज करके दिखाइए। अब भाई हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो। जब 2 डिजिट्स हो तो हमारे 2 केसेस और निकलेंगे यहाँ से। हो सकता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो और दोनों के ऊपर बार हो। बात समझ आ रही है? जैसे 0.34 और बार जो है दोनों के ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा कि 34343434 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बिल्कुल ऐसे। हो सकता है कि पॉइंट के बाद अभी भी 2 डिजिट्स हो लेकिन बार सिर्फ एक के ऊपर हो। बात समझ आ रही है?
हो सकता है 0.56 हो और बार सिर्फ 6 के ऊपर हो। अब बार सिर्फ 6 के ऊपर है तो 0.5 रिपीट क्या होगा, सिर्फ 6 6 6 6, क्योंकि बार सिर्फ किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है। अब हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो, तो यहां से हमारे 3 केसेस निकलेंगे। हो सकता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो और तीनों के ऊपर बार हो, जैसे 0.932 और तीनों के ऊपर बार हो। बात समझ आ रही है? इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे चेंज करें। हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो लेकिन बार सिर्फ 2 के ऊपर हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो और बार सिर्फ 1 के ऊपर हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे 6 केसेस हैं और इन 6 के 6 केसेस को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेगा और वीडियो मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी बनने वाली है, इसलिए बड़ी ध्यान से सुनेंगे और बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ सुनने वाले हैं। तो सबसे पहला केस मेरा क्या कह रहा है, केस 1, जहां मेरे को बोला गया है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और उस 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना। तो मैं यहां पर देख रहा हूं मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि भाई 0.3 बार को आप P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करके दिखा दीजिए। ये मेरा सबसे पहला केस है जहां पर मुझे पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रखी है और बोला है कि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दो, डिजिट के ऊपर बार है, याद रखेंगे। अब 0.3 बार है, इसका मतलब क्या होगा, 0.3333333 आगे तक ऐसे ही जाएगा। अच्छा, मैंने कहा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसे लेट कर लेना कि ये x के बराबर है। मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है। लेट 0.3 बार बी x, सबसे पहले हमने इसे क्या मान लिया, x मान लिया। मैंने कहा अब ये x है तो जरूर x जो है किसके बराबर होगा, 0.3 बार के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसी को तो x माना है। ओके, मैंने कहा यहां तक की बात मुझे समझ आ गई। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। अब इक्वेशन बनाने का मतलब क्या होता है बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा ओके। अब हर बार आपको दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, मैंने कहा पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 10 मैंने x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 10 मैंने 0.3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 0.3 बार, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, 10 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर जरूर 10x आएगा। मैंने कहा हाँ। अच्छा, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हैं। तो मैंने कहा क्या मैं 0.3 बार को 0.3333 लिख सकता हूँ। मैंने कहा जब भी कोई पॉइंट की डिजिट 10 100 से मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैं कहूँ 7.32 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप गौर करेंगे कि पॉइंट जो है एक प्लेस शिफ्ट करेगा आगे की तरफ। कैसे करेगा देखते हैं। पॉइंट हटाइए, नीचे क्या लगाइए 100, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 732 अपॉन 10, आंसर आ जाएगा 73.2। मैंने देखा पहले तो था 7.32, अब आ गया 73.2। जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट एक कदम आगे भाग गया, पॉइंट एक कदम आगे भाग गया, पॉइंट एक कदम आगे भाग गया। ऐसे ही यहां पर भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक कदम आगे भाग जाएगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, अभी और अच्छे से आ जाएगी। तो इसका आंसर जरूर 3.33333 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ 3.3333 आ जाएगा। मैंने कहा ये 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 बार आएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को बना लीजिए अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने का मतलब क्या बच्चों, इस बात को भी बहुत ध्यान में रखेंगे। मैंने कहा ओके, अब क्या करना है। यहाँ तक तो समझ आ गया कि सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा होगा उसको x मान लो, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए
उसको सेकंड इक्वेशन बना लो। मैंने कहा ओके। अब हर बार आपको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन भैया ये तो पता ही नहीं कि दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो भाई बड़ी ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन कौन कौन सी है। एक इक्वेशन मेरी ये वाली है और एक इक्वेशन मेरी ये वाली है। दोनों इक्वेशन का सबट्रैक्ट करने का मतलब है दोनों के LHS, मेरे साथ बोलिए, दोनों के LHS और दोनों के RHS को माइनस कर देंगे। इसका LHS ये रहा, इसका LHS ये रहा, दोनों के LHS को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसी तरीके से दोनों के RHS को भी माइनस करेंगे। इसका RHS ये रहा, इसका RHS ये रहा। ओके, तो 3.3 बार में से क्या माइनस करेंगे, 0.3 बार को। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है, अब आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे तो हमें दिख पाएगा, अगर 10x में से x गया, x को चॉकलेट मान लो, 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई तो कितना बचा, 9 चॉकलेट, यानी 9x बच जाएगा। मैंने कहा ओके। 3.3 बार में से 0.3 बार को माइनस करना है। 3.3 बार में से 0.3 बार को माइनस करना है। 3 बार में से 3 बार गया, बचा 0। 3 में से 0 गया, बचा 3। आंसर यहाँ पर क्या बचा, 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3/9 आ जाएगी, कट जाएगा, 1/3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो भाई, x तो मैंने किसको माना था, x तो मैंने 0.3 को माना था। तो मैंने कहा 0.3 बार तो मेरा किसके बराबर आ गया, 0.3 बार मेरा 1/3 के बराबर आ गया है। थोड़ा सा मुश्किल और टिपिकल क्वेश्चन था, इसलिए आइए एक बार क्विक रिवीजन के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो भी नंबर हमें दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 0.3 बार दे रखा था, उसको x मान लो, ठीक है। तो x मेरा क्या आ गया, 0.3 बार। दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करिए, 10 का मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक कदम आगे भाग जाएगा, तो 3.3333 आ जाएगा। उसको मैं 3.3 बार भी लिख सकता हूँ। दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट यानी माइनस कर देना है। उसके बाद माइनस करने के बाद आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और आपका x क्या था, आपका x तो 0.3 था, सॉरी 0.3 बार था, है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए भाई, एक अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से बच्चों को समझ आ जाए, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो मैंने देखा यहाँ बोला है कि 0.5 बार को P/Q की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने कहा 0.5 बार है, मैंने कहा जो भी नंबर दे रखा हो उसको क्या मान लेना था, हमें x मान लेना था। तो लिखेंगे लेट कि हमारा 0.5 बार जो है वो क्या है, x के बराबर है। मैंने कहा ओके, x के बराबर है, तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 बार के। और हर बार इसको क्या बना लेना है, आपको फर्स्ट इक्वेशन बना लेना है। फर्स्ट इक्वेशन बनाने का मतलब इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना था, 10 को मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 बार, यही आएगा। मैंने कहा ओके। अब मैंने कहा था कि मैं इस 0.5 बार को तो शायद 0.5555 लिख सकता हूँ, है ना। अब मैंने कहा कोई भी डिजिट अगर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट एक कदम आगे भाग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ आंसर आएगा जरूर जरूर 5.5555 आगे तक जाता रहेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या मैं इस 0.555555 को 5 बार लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, 5 बार तो आप लिख सकते हैं। इस चीज को बनाइए सेकंड इक्वेशन। भैया बना दी सेकंड इक्वेशन। हाँ, शायद इसके बाद तो हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना था, सबट्रैक्ट करना था।
तो यहां पर क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट कर देना है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। सबट्रैक्ट करने का मतलब दोनों के LHS और दोनों के RHS आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई 10x में से एक x गया तो मेरे हिसाब से देखो दोनों के LHS माइनस कर दिए, एक का LHS 10x था, एक का LHS x था। अब दोनों के RHS की बात करें तो एक का RHS है 5.5 बार और दूसरे का RHS है 0.5 बार, है ना। ओके, कभी 10x में से x गया, 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई तो बची 9 चॉकलेट 9x, और 5.5 बार में से 5.5 बार में से 0.5 बार क्या करना है, माइनस करना है। तो भाई 5 बार में से 5 बार गया तो 0 बच गया, 5 में से 0 गया तो 5 बच गया, मेरा आंसर आ गया 5। और x की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है, आंसर क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब x की जगह मैं चाहूँ तो 0.5 बार भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने उसे 0.5 बार माना था। अब 0.5 बार मेरा किसके बराबर आ गया, 5/9 के बराबर आ गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो और उस एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ हो तो उसे P/Q की फॉर्म में किस तरीके से चेंज करना है। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। शायद हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि पॉइंट के बाद भी हमारी 2 डिजिट्स हो और उनमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है पॉइंट के बाद तो भाई 2 डिजिट्स हो और दोनों के ऊपर बार हो, जैसे 0.34 बार, जिसका मतलब होगा 0.34343434, यानी 34 बार बार रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो लेकिन बार जो है सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर हो, जैसे 0.53 और बार सिर्फ 3 के ऊपर हो। इसका मतलब क्या होगा, 0.5 तो खाली छूटा हुआ है, 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3। तो 2 केसेस आ सकते हैं हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के। तो सबसे पहला केस सीख लेते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और दोनों के ऊपर बार है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और दोनों के ऊपर बार है, जिसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर इसका मतलब देखें तो 0.323232 जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था इस जो भी नंबर दे रखा हो उसे क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो भाई जल्दी से क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 0.32 बार जो है हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। 0.32 बार जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। और शायद मैंने कहा था इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, मतलब ये पहली बात है जो आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद हमें कुछ मल्टीप्लाई करना था दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इस बार पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पहले 1 डिजिट थी तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ओके, तो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.32 बार के साथ। अच्छा ठीक है, जब मैं 100 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़रूर मेरा आंसर 100x आ जाएगा। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना 100 को 0.32 बार के साथ, तो मैंने कहा इस 0.32 बार को क्या मैं 32 32 32 आगे तक ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट तक शिफ्ट कर जाएगा। फिर से बोलिए, पॉइंट के यहाँ पर 2 0 है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, 1 0 पे 1 डिजिट, 2 0 पे 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो ज़रूर आंसर मेरा आ जाएगा 100x इक्वल्स टू
32.323232। अब यार इतने सारे 3232 आ रहे हैं, तो क्या मैं पॉइंट के बाद जो 32 है ना 32 बार लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हर बार की तरह इसे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, फिर से सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सबट्रैक्ट करने वाले हैं। सबट्रैक्ट करने का मतलब होगा दोनों के LHS और दोनों के RHS को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पहले दोनों के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को माइनस करेंगे, फिर दोनों के RHS को माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 100 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई, बची 99 चॉकलेट्स, और 32.32 बार में से 0.32 बार गया। तो मैंने देखा 32 बार गया, 0 बचा, 32 में से 0 गया, 32 बचा, यहाँ पे 32 बच जाएगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/99 आ जाएगी, ये मेरा आंसर होगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आया बच्चों को, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल करेंगे इसका जल्दी से। चलिए भाई अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में हमें बोला है कि 0.53 बार दोनों के ऊपर है, इसे P/Q की फॉर्म में चेंज करके दिखा दीजिए। ओके, तो मैंने कहा जब भी इसे P/Q की फॉर्म में चेंज करना होगा तो लेट कर लेंगे कि ये जो है किसके बराबर है, x के बराबर है, b x के बराबर है। ओके, इस हिसाब से मेरा x जो है किसके बराबर होगा, 0.53 बार के बराबर होगा। मैंने कहा था ऐसा कुछ भी आए तो इसे क्या बना लेना, झट से इसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लेना। मैंने कहा ओके, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अच्छा, अब दोनों साइड हमें एक नंबर का क्या करना था बच्चों, मल्टीप्लाई करना था। वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। तो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप क्या करने वाले हैं, 100 का मल्टीप्लाई देने वाले हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ भी, 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.53 बार के साथ भी। ओके, यहां तक समझ आ गया भाई। अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा, और मैंने कहा था 0.53 बार को आप लिख सकते हैं 0.535353 डॉट, है ना, ऐसे ही आगे तक जाए जा रहा है। अब 2 जीरो है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होने पे पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर गया, तो आंसर आ जाएगा 53.5353 डॉट। अरे 5353 बार बार आ रहा है, तो क्या मैं इसे 53 बार लिख सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ, इसे आप 53 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, अब इस चीज को हम बना देंगे जल्दी से अपनी सेकेंड इक्वेशन। इस चीज को बहुत ध्यान में रखेंगे, और अब दोनों इक्वेशन को हमें बच्चों क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर आएगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही करोगे। ओके, अब दोनों को माइनस करने का मतलब दोनों के LHS और दोनों के RHS माइनस करने हैं। एक का LHS है 100x और एक का LHS है सिर्फ x, है ना। ओके, मैंने कहा आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो दिख पाएगा कि एक का RHS है 53.53 बार और एक का RHS है 0.53 बार, दोनों को माइनस करना है। मैंने कहा 100 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई, बची 99 चॉकलेट, और 53.53 बार में से 0.53 बार क्या करना है आपको बच्चों, माइनस करना है। ये तो गया 0 बचा, 53 में से 0 गया 53 बचा, तो यहाँ बचा आपका 53
अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? बहुत अच्छे से आ गई। जिसको नहीं आई कमेंट्स में पूछ लो, हम बैठे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 2 केस किए, जिसके अंदर पहले पढ़ा पॉइंट के बाद 1 डिजिट और उसके ऊपर बार, उसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और दोनों के ऊपर बार, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और सिर्फ 1 के ऊपर बार हो। बात समझ आ रही है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और सिर्फ 1 के ऊपर ही बार हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पे सीधा सीधा देखेंगे तो कह रहा है एक्सप्रेस 0.23 बार, बार सिर्फ 3 के ऊपर है, बार सिर्फ 3 के ऊपर है। इसे P/Q की फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। मैंने कहा ओके कर देंगे। तो भाई बड़ी ध्यान से देखेंगे, लेट कर लेंगे इसे कि हमारा 0.23 बार जो है वो किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। तो देख लेते हैं, इसे हमने x लेट कर लिया, यानी मेरा x जो है बच्चों किसके बराबर आएगा, 0.23 और बार जो होगा किसके ऊपर होगा, 3 के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, अब मैंने कहा इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाने की गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर हम 2 इक्वेशंस बनाते थे। चलिए दिखाते हैं, उसके अंदर हम 2 इक्वेशंस बनाते थे। पहली इक्वेशन में देखेंगे, दूसरी इक्वेशन में देखेंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है सबके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है उन सबके ऊपर क्या है, एक बार लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी इक्वेशंस बनाई है उसके अंदर पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती थी उसके ऊपर एक बार होता था, कोई खाली डिजिट नहीं होती थी। तो अगर इसको इक्वेशन बनाना है तो इस खाली डिजिट को हमें हटाना पड़ेगा, इस खाली डिजिट को हमें हटाना पड़ेगा, इस खाली डिजिट को हमें किसी तरह गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करेंगे, मैंने सीखा था अगर ये पॉइंट किसी तरह एक कदम आगे आ जाए तो काम बन जाए। बात समझो। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले बच्चों, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अभी देखिए, तो 10 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 10x, 10 का मल्टीप्लाई 0.23 बार के साथ करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 2.3 बार। अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? अब पॉइंट के ऊपर जितनी भी डिजिट है उस पूरे के ऊपर बार लगा है, इसलिए इसे अब हम क्या बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। ये पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, इस पर बड़ा ध्यान देकर क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हमने इस पूरी डिजिट को x माना, मैंने देखा इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं मान सकता था क्योंकि पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं था, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई करके 2 को बाहर निकाल लिया। अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उन सबके ऊपर बार लगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से देखो, बड़ी ध्यान से देखोगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10 का। मल्टीप्लाई दोबारा क्यों करेंगे भाई, हमें सेकंड इक्वेशन भी तो चाहिए ना। तो सेकंड इक्वेशन कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोबारा बोथ साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। 10x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2.3 बार में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है? दोनों साइड हमें दोबारा किसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पर क्या देख पाऊंगा, 10 टेंजा तो मेरा कितना होता है भाई, 10 टेंजा मेरा होता है 100, ये 100x आ जाएगा। मैंने कहा ओके। अब बड़ी ध्यान से देखो, पीछे क्या लगा है, बार लगा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.333333333333। हाँ, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट दोबारा 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। 100x किसके बराबर आएगा, 23.3333333 के आ जाएगा।
अब मैंने देखा यहाँ पे क्या ये बार बार जो पीछे 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इसे मैं 3 बार लिख सकता हूँ, इसे मैं 23.3 बार लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जितना भी बेस है वो दोनों इक्वेशन के अंदर सेम है। पॉइंट के बाद मेरे पीछे बोलिए, जितना भी बेस है वो दोनों इक्वेशन के अंदर सेम पड़ा हुआ है। अब दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है दोनों को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, एक है 100x और एक है 10x, दोनों को माइनस करेंगे। एक है 23.3 बार और एक है 2.3 बार। मैंने कहा 100 चॉकलेट में से 10 चॉकलेट गई, बची 90 चॉकलेट, 90 चॉकलेट्स बच गई, 90x बच गया भाई। 23.3 में से 23.3 बार में से माइनस करना है 2.3 बार को। मैंने कहा 3 बार में से 3 बार गया 0 बचा, 23 में से 2 गया 21 बच गया, यहाँ बच गया मेरा 21 बच गया। x की वैल्यू आ जाएगी 21/90। ये तो कट रहा है कौन सी टेबल से, 3 की टेबल से। 3 की टेबल में ये 7 पे आता है और ये 30 पर आता है। सवाल हो जाएगा फिनिश। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7/30। अब कैलकुलेटर खोल के 7/30 को डिवाइड करके देख लो, 0.233333 आ जाएगा। बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गई पूरी? हाँ वाह मजा आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेस करना है 0.26 बार को P/Q की फॉर्म में, ठीक है। चलिए भाई, तो मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट और बार सिर्फ 1 के ऊपर है। तो सबसे पहले इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 0.26 बार जो है वो किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो मैंने कहा x किसके बराबर आ जाएगा, 0.26 बार के बराबर आ जाएगा। तो मैंने देखा इसको अभी हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं मान सकते क्योंकि पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स पर बार नहीं है। तो किसी तरह इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैंने कहा x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। मैंने कहा ओके 10x आ जाएगा। 0.26 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.26 बार में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देख पा रहा हूं मैं 0.26 को लिख सकता हूं, 0.26 को मैं लिख सकता हूं 0.26666। अच्छा ठीक है, इसको भी गोली मारो यार, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा 10 है तो पॉइंट जो है एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी समझ आ रही है। तो 10x मेरा क्या आ जाएगा, 2.6 बार आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद सारी डिजिट पे बार है तो इसको क्या बना लेंगे हम, अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। ओके ओके, अब दोबारा हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, ताकि दूसरी इक्वेशन आ पाए हमारे पास। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। अब 10x में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x आएगा और उसी तरह 10 का मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2.6 बार के अंदर। ओके, मैंने कहा 10x कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और 2.6 बार में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 6 और बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, एक 6 और बाहर आ जाएगा और 26.6 बार आ जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश की है, आप खोल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको समझ ना आए तो बता देना, हम हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एक का LHS मेरा 100x है, एक का 10x है, एक का 26.6 बार है, एक का 2.6 बार है। भाई 26 में से 2 चला गया तो 24 बचेगा।
6 बार से 6 बार कैंसल आउट हो जाएगा, और 100 चॉकलेट में से 10 चॉकलेट गई तो बची हमारी 90 चॉकलेट। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 90। अरे वाह, ये तो कट रहा है, 2 की टेबल से ही आता है, 12 पे आता है 45 पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 12/45। क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत अच्छे से आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो तो किस तरह सॉल्व करना है। अब भाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो तो यहाँ से 3 केसेस आ सकते हैं। सबसे पहला केस हमारा हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और तीनों के ऊपर बार है। अगला केस आ सकता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और 2 के ऊपर बार है, और उसका अगला आ सकता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और सिर्फ 1 के ऊपर बार है। ठीक है, ओके। तो भाई अब देख लेते हैं सबसे पहला केस जहां पर पॉइंट के बाद हमारी 3 डिजिट्स हैं और बार जो है तीनों के ऊपर है। ये सबसे आसान केस है। तो बार तीनों के ऊपर है, इसका मतलब ये क्या है, 0.342342342 यानी 342 बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। मैंने कहा ओके। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि हमारा 0.342 बार जो है वो क्या है, x है। हमने x मान लिया। अब यानी इस हिसाब से x जो है किसके बराबर होगा, 0.342 बार के। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सभी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब हमें सेकंड इक्वेशन के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को। 1000 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम 1000 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और 1000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.342 बार के साथ, तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 0.342 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.342342342 डैश 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 डैश, आगे तक आगे जा रहा है ऐसे। अब 3 जीरो है तो पॉइंट जो है 3 डिजिट्स को शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ आ रही है? 3 जीरो है तो पॉइंट जो है 3 डिजिट तक शिफ्ट करेगा। 3 जीरो पे पॉइंट जो है 3 डिजिट तक शिफ्ट कर जाएगा। चलिए भाई, तो आ जाएगा 1000x इक्वल टू 342.342342 डैश डैश डैश। अरे ये जो 342 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या मैं इसे 342.342 बार लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब पॉइंट के बाद सभी डिजिट के ऊपर बार है तो इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। हाँ अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब भाई दोनों इक्वेशन को हर बार की तरह क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। 1000x में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक x को। क्यों? क्योंकि एक LHS हमारा 1000x है, यहाँ पर देख लो, और एक LHS मेरा सिर्फ x है, यहाँ पर देख लो। दोनों को माइनस करेंगे और अब दोनों के RHS को भी हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। एक का RHS है 342.342 बार और एक का RHS है 0.342 बार। अरे वाह, मैं देख रहा हूँ 342 बार कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा 342, और 1000 चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट ले गया तो बचे 999 यानी 999 x बच जाएगा। अभी जो 999 है ये यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू आ जाएगी 342/999। मैंने कहा ये तो कट रहा है, 3 की टेबल से कट रहा है। ये आता है 333 पर और ये आता है 114 पर। तो आंसर आपका आ जाएगा 114/333। बात समझ आ रही है? एक एग्जाम्पल करके देखे, मजा आ जाएगा एकदम। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0.123 और बार जो है तीनों के ऊपर है, इसे P/Q की फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है।
सबसे पहले इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। तो लेट कर लेंगे कि 0.123 बार जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यानी x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.123 और बार जो है तीनों के ऊपर रहेगा। मैंने कहा ओके, इसे बनाएंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। वाह, मजा आ गया। अब हमें दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 1000 को। तो मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। मैंने कहा ओके, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इनटू में 0.123 बार। यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स बाहर आ जाएंगी, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स बाहर आ जाएंगी, आ जाएगा 1000x इक्वल टू 123.123 बार, ऐसा ही आ जाएगा। इसको बनाएंगे अपनी सेकंड इक्वेशन, जल्दी से बना देंगे इसको, सेकंड इक्वेशन बना देंगे। मैंने कहा यहाँ तक समझ हमें आ गया है। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा सबट्रैक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक है 1000x LHS में और एक है x दूसरे LHS में, दोनों LHS माइनस कर दिए और दोनों RHS भी आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा 0.123 बार से 0.123 बार कट जाएगा और 123 में से 0 गए तो बचा 123। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ना आए तो हमें बता सकते हैं। 1000x में से एक x चला गया तो बचा 999x। अब ये 999 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ओके, 999 हमारा नीचे आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो और तीनों के ऊपर बार हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो लेकिन बार सिर्फ 2 के ऊपर हो तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। माना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर टॉपिक एक साथ कर लोगे तो सही रहेगा, या फिर आप पार्ट्स में भी करके इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, हमें 0.823 बार को रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में, और सबसे इंपॉर्टेंट बार सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारा 0.823 बार जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x इज इक्वल्स टू 0.823 बार। क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार होना चाहिए, पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार होना चाहिए। तो किसी तरह मेरे को 8 को बाहर निकालना है, तो एक डिजिट बाहर निकालनी है तो दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू में 0.823 बार। अब 10 है तो 0.1 डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाएगा और 10x की वैल्यू मेरी शायद आ जाएगी 8.23 बार, है ना। मैंने कहा ओके, इसको बना लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इस बार पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ओके, अब मैंने कहा मेरे को दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है यहाँ पे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 में जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे हिसाब से 1000x आएगा।
और इसी तरह मेरे को 100 का मल्टीप्लाई करना है 8.23 बार के साथ। बात समझ आ रही है? 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा। इसको 1000x लिख देंगे। अच्छा, ये जो 23 बार है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 8.232323 ऐसे। अब 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट और आगे शिफ्ट कर जाएगा। पॉइंट जो है 2 डिजिट और आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1000x इक्वल्स टू 823.23232323। बात समझ आ रही है? ओके। अरे भाई ये 2323 बार बार रिपीट कर रहा है, 23 बार लिख दूं? मैंने कहा हाँ लिख दो। तो आंसर आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 823.23 बार। इसको बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा, लेकिन आपको सीखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर आ जाता है तो बच्चों का डब्बा गोल हो जाता है। तो चलिए भाई, LHS दोनों के LHS माइनस करेंगे। 1000x में से क्या माइनस करना है हमें? 10x को माइनस करना है। और 823 में से, एक मिनट, 823.23 बार में से क्या है? 8.23 बार को माइनस करना है ना। दोनों के LHS और दोनों के RHS माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 990x। और 23 बार से 23 बार तो कटा। 823 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से 815 बच जाएगा। 815 बच जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 815/990। ओके। अब ये 5 की टेबल से कट रहा है, काट देंगे। 5 1 जा 5, कितना बचा? 3। 30 आता है 6 पे, 15 आता है 3 पे। ये भी 5 की टेबल से कट रहा है। 9 जो है उससे छोटा 5 आता है 1 पे, 49 से छोटा 45 आता है 9 पे, 40 आता है 8 पे। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ आ गया। एक एग्जाम्पल करके देखेंगे छोटा सा। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 0.745 और बार सिर्फ देखोगे तो 2 के ऊपर है, इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो भाई चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने कहा इसे सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे कि ये किसके बराबर है? मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 0.745 बार जो है वो x के बराबर है। x जो है किसके बराबर है? 0.745 बार। क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि पॉइंट के बाद सभी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो अभी बार सबके ऊपर हो तो 7 को मुझे बाहर लाना पड़ेगा। उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो 10। एक डिजिट को बाहर लाना है ना, एक डिजिट को बाहर लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 10x इक्वल्स टू 10 इंटू में 0.745 बार, ऐसे ही आएगा। ओके। अब एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो जरूर 10x किसके बराबर आएगा? 7.45 बार के बराबर आएगा। अब दोबारा हमें मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बची हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 बोथ साइड। दोनों साइड्स आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ओके। तो यहां पर देखने को मिलेगा 100 को 10x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 100 को 7.45 बार के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब मैंने कहा 2 जीरो है तो 2 डिजिट उठ के बाहर आ जाएंगी। मैंने कहा हाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट उठ के बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 745। 2 डिजिट्स बाहर ले आए और पीछे बचा 45 बार। इसको बनाओ सेकंड इक्वेशन
और इसको बनाओ अपनी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को पकड़ के माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे, तो 1000x में से सबसे पहले 10x माइनस करेंगे, 745.45 बार में से माइनस कर देंगे 7.45 बार को। मैंने कहा ओके भाई, 1000 चॉकलेट में से 10 चॉकलेट गई तो बची 990 यानी 990 चॉकलेट्स। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 745 में से अगर 7 चला गया, 45 बार तो कट जाएंगे। 745 में से अगर 7 चला जाएगा तो मेरे हिसाब से 738 बच जाएगा। मैंने कहा ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 738 डिवाइडेड बाय 990। ये कट रहे हैं, 2 की टेबल से कट रहे हैं, काट दो। 7 से छोटा 6 आता है 3 पे, 13 से छोटा 12 आता है 6 पे, और 18 आता है 9 पे। 990 की बात करूँ तो ये आता है 330 पे। ये दोबारा कट रहा है 3 की टेबल से, ये आता है 123 पे, और ये आता है 110 पे। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा बहुत अच्छे से आ रही है। अब अभी हमने सीखा कि अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो और दोनों के ऊपर बार हो, मतलब 3 के ऊपर नहीं, मतलब 2 के ऊपर बार हो, तो उसे P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। और अब हम सीखने जा रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और बार सिर्फ 1 के ऊपर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 0.971 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 0.971 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब ये नंबर जो है कुछ इस तरीके से ही होगा, 0.97 बार सिर्फ 1 के ऊपर है, मतलब 1 1 1 1 1 1 रिपीट कर रहा होगा। अब इसको अगर हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। लेट कर लेंगे सबसे पहले कि हमारा 0.971 बार जो है वो क्या है, x के बराबर है। x किसके बराबर है, 0.971 बार। दिक्कत क्या, इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सारी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। ये 2 डिजिट मेरे को किसी तरह बाहर निकालनी है। पहले 1 निकालनी होती थी तो 10 का मल्टीप्लाई करते थे, अब 2 निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं देख पाऊंगा आंसर क्या बैठेगा, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 97.1 बार, है ना। 2 जीरो है तो पॉइंट, ओहो गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पर आएगा 0.971 बार। हाँ तो आप देख रहे हैं 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे तक शिफ्ट कर जाएगा। 2 जीरो है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे तक शिफ्ट कर जाएगा, तो आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 97.1 बार। अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उन सब के ऊपर बार है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लो। अब सेकंड इक्वेशन भी चाहिए मेरे को। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग 10, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बोथ साइड्स। 10 का मल्टीप्लाई अगर मुझे दोनों साइड करना हो तो 10 को 100x से भी मल्टीप्लाई करूंगा, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 97.1 बार से भी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 10 इंटू में 97.1 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 97.111111। अब 1 जीरो है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 971.11111111। अब भाई ये 1111 अच्छे नहीं लग रहे, इसको क्या मैं बार में लिख दूं, मैंने कहा बार में लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा 1000x के बराबर। अब यहां पर भी पॉइंट के बाद सभी डिजिट्स पे बार है, तो इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, फिर से सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं। एक है मेरा 1000x, एक है मेरा 100x, दोनों LHS माइनस कर दिए। अब दोनों RHS माइनस करेंगे 971.71 बार, 71 कहाँ है, सिर्फ 1 है, 971.1 बार माइनस 97.1 बार, 1 बार से 1 बार गया, चलो एक बार माइनस करके देख ही लेते हैं, बड़ी है। 971.1 बार में से 97.1 बार को माइनस करना है, 1 बार से 1 बार गया 0, अब 97 है, इसे 96 बना देंगे और ये 11 बन जाएगा। ओके, 11 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो क्या 4 बचेगा, मैंने कहा ओके। 96 में से 9 को घटा दोगे तो क्या 87 बच जाएगा, मैंने कहा ओके। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 874, है ना, और 1000 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट चली गई तो 900 चॉकलेट बच जाएंगी, 900x आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 874 डिवाइडेड बाय 900। कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, बहुत लोगों का कटता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आ जाएगा 4, 7 से टोटा आता है 6, आता है 3 पे, 14 आता है 7 पे। ओके, नीचे देखेंगे तो 450 आ जाएगा, बाकी और तो नहीं कट रहा, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे बड़े थक गए होंगे, चलिए जो जो पूरी वीडियो तक टिका है वही महान इंसान है बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, लेट कर लेंगे। देखो भाई पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ दूं, मैं कहा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने लग गया मैं। अरे आगे देखते हैं, 0.852 बार को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट कर लेंगे कि हमारा 0.852 बार, बार सिर्फ 2 के ऊपर है, ये जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। x किसके बराबर है, 0.852 बार के बराबर है। अरे मैंने कहा इसे क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूँ, मैंने कहा नहीं, पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट निकालनी है, तो 2 डिजिट निकालने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 100 इंटू में 85, मतलब 0.852 बार, कुछ इसी तरह दिखेगा। मैंने कहा ओके, 2 0 है तो 0.2 डिजिट तक शिफ्ट होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आंसर आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 85.2 बार, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। अब पॉइंट के ऊपर सभी के ऊपर बार है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। अब दोबारा हमें एक इक्वेशन के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमें किसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ 10 को मल्टीप्लाई करना है हमें सबसे पहले 100x के साथ, उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करना है 85.2 बार के साथ। अब भाई एक 0 है तो एक डिजिट बाहर उठकर आ जाएगी, है ना, तो आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 852.2 बार, है ना। इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। अब दोनों इक्वेशन को आपको कुछ भी नहीं करना, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, 1000x में से 100x माइनस करेंगे और उसके बाद 852 में से माइनस करना है 85 को। वेरी गुड, वाह वाह। अच्छा आगे देखते हैं, मैंने देखा 1000x में से 100x गए तो कितना बचेगा बच्चों, 900x बचेगा और 852.2 बार में से माइनस करना है 85.2 बार को, ये तो कट गया, 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये तो जा नहीं रहा, इसको 84 बनाओ, इसको 12 बनाओ, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, सब जानते हैं। 84 में से 8 गए तो 76 बचेगा, ओके 76 बच रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 767 और x की वैल्यू आ जाएगी 767 अपॉन में 900, ये मेरा आंसर आ गया
तो भाई आज की वीडियो में हमने सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, ऐसी डिजिट्स जिनके ऊपर क्या लगा हो, एक बार लगा हुआ हो, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बहुत लंबा टॉपिक था, पर जिसने किया यार बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हमें इसी चीज़ की फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।